तरह गए वहाँ पे, क्या करने गए थे, किसके इशारे पे गए थे? भाई वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये चीजें हैं, उनके निर्देशन से गए थे कि नहीं गए थे? अब आज ये एक आवेदन दे रहा हूँ मैं एसपी मैडम को। तो भाई क्या विषय था कि भाई वहाँ चोरों की तरह जाके हालात में लड़कों के साथ उल्टी सीधी गालियां देना, उनको धमकाना, इस विषय में आज मैं आवेदन देने जा रहा हूँ। नहीं बड़ी कि शाम 10 बजे आए रहे 4-5 जने, तो आए तो कहीं खोल गेट, हम बाहर दिखे कहा लंबा कर एक ठे और यहाँ तब चारों तरफ ढूंढने लगे। एक ठे आवत दरवाजा मुँह रखे रहा, आवत दरवाजा खड़खड़ावे लाग, तो दूर खिड़की में आवाज सुनत रहे कि है कि नहीं। हाँ, एसपी कलेक्टर सब इन्वॉल्व है, सबको बकायदे महीने पैसा जा रहा है। बागरी इसका दलाल है, मेन सबको पैसा पहुंचा रहा है। ये बच्चा मऊगन का जान रहा है, कोई छुपी बात ही नहीं है। किसी से पूछ ली बागरी के बारे में, सब बता देंगे कि कैसा आदमी है। दागदार पुलिस कर्मियों की गतिविधियों को लेकर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी पर खड़े हुए सवाल। रात के अंधेरे में 5 की संख्या में विपिन त्रिपाठी की बगिया में बिना वर्दी पहने पहुंचे पुलिस कर्मियों के षड्यंत्र पूर्वक साजिश पर खड़े हुए सवाल। सवाल नंबर 1, इन 5 पुलिस कर्मियों की रवानगी किसके आदेश पर पड़ी थी? यदि रवानगी पड़ी थी तो क्या उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज है? सवाल नंबर 2, क्या इनके रवानगी के संबंध में किसी राजपत्रित अधिकारी या थाना प्रभारी को जानकारी या सूचना थी? सवाल नंबर 3, यदि कानून को किसी असंवैधानिक गतिविधियों की सूचना थी तो कानूनी कार्रवाई करने गए अधिकारियों और कर्मचारियों में से कोई भी अधिकारी और कर्मचारी वर्दी में क्यों नहीं थे? सवाल नंबर 4, नियमानुसार यदि पुलिस कर्मी सभी नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई करने पहुंचे थे और तलाशगी भी किए, जब कुछ नहीं मिला तो फिर वहां पर पंचनामा भी बनाना था, तो फिर क्या पुलिस कर्मियों ने वहां पर कोई पंचनामा बनाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। यदि पुलिस के आला अधिकारी इस संबंध में जानकारी नहीं दे पाते या फिर नहीं देना चाहते तो इससे यह सिद्ध होता है कि बिना वर्दी के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे सभी 5 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी द्वेषपूर्वक तस्करों के इशारे पर अवैधानिक कार्रवाई करने के उद्देश्य से वहां पहुंचे थे। पुलिस अधीक्षक मऊगंज द्वारा यदि इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया तो पीड़ित फरियादी सारे साक्ष्य के साथ न्याय पाने न्यायालय जाने को मजबूर होंगे। जिस तरह से एक सामाजिक और क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति विपिन त्रिपाठी बिप्पू को फर्जी केस में फंसाने के लिए जिले में बरसों से बैठे हुए कुछ चंद्र दागदार पुलिसकर्मियों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है, उसके चलते क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक लोगों में पुलिस के प्रति रोष देखा जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर पुलिस प्रशासन की अवैध गतिविधियों को लेकर अनशन प्रदर्शन होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। मऊगंज जिला में फिर दागदार हुई खाकी, तस्करों के इशारे पर नाचते पुलिसकर्मी। क्या जिले की नवागत पुलिस अधीक्षक दागदार पुलिसकर्मियों पर करेंगी कार्रवाई? पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज या फिर अवैधानिक कार्रवाई करने पर भी होगा बचाव? गौ तस्करी, शराब, कोरेक्स को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मी पर जिसके ऊपर लगातार लग रहे आरोपों पर आखिर क्यों मेहरबान है पुलिस अधीक्षक? मऊगंज विधायक का पुलिस पर लगाए गए आरोप हो रहे सही साबित? आइए जानते हैं विस्तार से क्या है पूरा मामला। एमपी के मऊगंज जिले की पुलिस को किसने यह अधिकार दिया है कि वह किसी भी वक्त किसी के घर का दरवाजा खटखटाकर उसे एनडीपीएस एक्ट में फंसाकर सलाखों में ठूस दे? सवाल यह भी है कि क्या रात में पुलिस गाड़ी में गांजा और कोरेक्स रखकर घूमती है और शिकार की तलाश में रहती है? इसके आगे भी सवाल है कि पुलिस को आखिर गांजा और कोरेक्स मिलता कहां से है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में मऊगंज जिले की पुलिस ड्रग माफिया के चंगुल में फंस चुकी है और उसी के इशारे पर खाकी को बदनाम करने का ठेका ले चुकी है? क्या पुलिस कप्तान की कमान से बाहर उनके मातहत कर्मचारी हो चुके हैं और वे एसपी को कुछ नहीं मानते? अगर यह सच है तो फिर पुलिस के जयचंदों की नाक में एक नकेल कौन कसेगा? मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने भी तो यही सवाल पुलिस पर उठाए थे। उन्होंने तो सरेआम आईजी और एएसपी को निशाने पर लिया था और 2 टूक कहा था कि कुछ पुलिसकर्मी शराब, कोरेक्स और गांजा माफिया को सरेआम संरक्षण दे रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस के घिनौने रवैये पर कोई असर नहीं पड़ा। हम जिक्र कर रहे हैं जिले की ताजा घटना का, जिसमें मऊगंज थाने में तैनात 5 पुलिसकर्मियों ने रात में ऐसी करतूत को अंजाम दिया जिसे सुन और जानकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा।
और शायद ही फिर वह कभी पुलिस पर यकीन करने की हिम्मत भी जुटा सके। इस संबंध में हासिल फरियादियों के मुताबिक मऊगंज के वार्ड क्रमांक 2 निवासी विपिन त्रिपाठी बिप्पू तनय रामदरस त्रिपाठी उम्र 40 वर्ष जो बोरिंग मशीन खरीदने तमिलनाडु गए थे। वहां मशीन खरीदने के बाद उनके साथ लूट की सनसनीखेज वारदात हो गई और उन्हें मऊगंज वापस आने में समय लग गया। विपिन त्रिपाठी की मऊगंज नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 5 में बगिया है, जहां उसकी खेती और मवेशी रहते हैं। इसकी रखवाली के लिए विपिन त्रिपाठी बिप्पू ने रिशु सोधिया नाम के लगभग 16 वर्षीय लड़के को बगिया की देखरेख के लिए रखा है। रिशु सोधिया ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात 10 बजे 5 लोग बगिया पहुंचे, जिसमें एक व्यक्ति मूछ रखे था। सब सिविल ड्रेस में थे। रिशु ने बताया कि मूछ वाले व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया और विपिन को गाली देते हुए पूछा कि बिप्पू कहाँ है। जब उन्हें पता चला कि विपिन त्रिपाठी बिप्पू नहीं है तो सभी लोग बगिया के चौतरफा टार्च जलाकर सर्चिंग किए और मूछ वाले ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मी से कहा कि गाड़ी में पन्नी में रखी कोरेक्स लाओ और फोटो वीडियो बनाकर इसी को थाने ले चलते हैं। लेकिन एक अन्य पुलिसकर्मी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह नाबालिग है, इसे छोड़ दो, बाद में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। रिशु का कहना है कि इसके बाद गाली गलौज करते हुए सभी लोग वहां से रवाना हो गए। विपिन त्रिपाठी के तमिलनाडु से वापस आने के बाद खुला मूछ का राज। विपिन त्रिपाठी बिप्पू ने इस पूरे मामले की शिकायत लिखित आवेदन के साथ पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर को सौंपा है। दरअसल मूछ वाले पुष्पराज बागरी समेत ये 5 लोग कौन थे, इसका राज तब खुला जब विपिन की मऊगंज वापसी हुई। विपिन ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात 10:30 बजे रिशु ने फोन पर समूचे घटनाक्रम की इत्तला दी थी। मऊगंज आने के बाद उन्होंने जब बगिया में लगे सीसीटीवी कैमरे के फोटो निकलवाए तब पता चला ये 5 महानुभाव कानून के रखवाले हैं। मऊगंज थाने में तैनात पुलिसकर्मी हैं, जिनकी पहचान भी हो गई। विपिन ने बताया मूछ वाला आरक्षक पुष्पराज बागरी है, जो यहाँ 3 साल से कुंडली मारकर बैठा है। यह पहले एसडीओपी नवीन दुबे की गाड़ी का चालक था। इसके बाद एसडीओपी अंकिता सुल्या की गाड़ी हाँकने लगा, लेकिन बाद में एएसपी का ड्राइवर बन गया। आपको बता दें, पुष्पराज बागरी सतना जिले के नागौद इलाके के खैरा गांव का रहने वाला है। इसके अलावा एएसआई नरेंद्र मिश्रा, वाहन चालक नीलेश सिंह, सुरेश यादव और रजनीश यादव शामिल थे। बताया गया है कि सभी पुलिसकर्मी जिले के अलग अलग थाने में 2 से 4 साल से काबिज है। आइए अब सीधे जुड़ते हैं फरियादी विपिन त्रिपाठी बिप्पू और उनकी बगिया की उनके गैर मौजूदगी में तकवारी करते हुए रिशु सोधिया और क्षेत्रीय लोगों के साथ। आपके फार्म हाउस का एक वीडियो वायरल हुआ सीसीटीवी फुटेज का, जी क्या पूरा मामला है ये? हाँ, ये बेसिकली क्या था कि 19 तारीख की घटना है। मैं गया हुआ था तमिलनाडु, तो वो जो लड़के रहते हैं वहाँ पे हमारे फार्म हाउस में, उनका फोन आया था रात में लगभग 10:30 बजे के लगभग कि कुछ 5 की संख्या में कुछ लोग आए हैं और उल्टी सीधी गालियां दे रहे थे उनको, कुछ धमकी वगैरह भी दिए थे। तो मैं जब वहां से वापस आया अभी 2-3 दिन पहले, उसका फुटेज वगैरह निकाला वहां पे, तो देखा 5 की संख्या में थे। पहले तो मैं भी नहीं पहचाना कि ये है कौन, मुझे भी लगा कोई चोर वगैरह है। बाद में पता किया कि ये है कौन, पता चला कि मऊगंज थाने के पुलिस वाले हैं। तो उसी का ये वीडियो निकाल के मैंने करवाया था। क्या कोई अच्छा मामला है कि जिससे पुलिस आपके पास वहाँ पर गई हो? अब ये तो मुझे भी नहीं पता भाई क्या वजह थी, कैसे गई थी भाई। ना तो हमें सूचना दी गई, ना तो बताया गया। चोर की तरह गए वहाँ पे, क्या करने गए थे, किसके इशारे पे गए थे भाई? वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ये चीजें हैं, उनके निर्देशन से गए थे कि नहीं गए थे? अब आज ये एक आवेदन दे रहा हूँ मैं एसपी मैडम को, तो भाई क्या विषय था कि भाई वहाँ चोरों की तरह जाके रात में लड़कों के साथ उल्टी सीधी गालियां देना, उनको धमकाना, इस विषय में आज मैं आवेदन देने जा रहा हूँ वहाँ पे। देखते हैं फिर आगे। फुटेज में देखा गया है कोई पुलिस में कोई वर्दी वाला कोई नहीं है, उसमें कोई वर्दी है नहीं? यही तो सबसे बड़ा विषय है कि भाई एकदम चोरों की तरह गए थे, क्या करने गए थे और किसके इशारे पे गए थे जी। इसके विषय में आज आवेदन देंगे हम एसपी मैडम को। एसपी आवेदन देने जा रहे हैं जी, आज आवेदन दे रहे हैं हम एसपी मैडम को। क्या नाम है तुम्हारा? रिशु सोधिया। क्या करते हैं? काम करी कहाँ? विपिन त्रिपाठी बिप्पू बगिया में। सोने लगी है? हाँ। यहाँ के वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ। क्या घटना हुई रही? घटना ये रही कि शाम 10 बजे
आए रहे 4-5 जने तो आए तो कहीं खोल दे तो हम बाहर दिखें कहाँ लंबा कर एक ठे और यहाँ तब चारों तरफ घूमने लगे। एक ठे आवत दरवाजा मुंह से रखे रहा, आवत दरवाजा खड़खड़ावे लाग तो और दूसरी खिड़की में आवाज सुनत रहे कि है कि नहीं। हाँ फिर के बाद घूमिन बागिन पूरे मड़ाई की कहती ढूंढा डांगे टार्च और चलाई के एक के बाद जब ढूंढे बाद तो कुछ नहीं पाई तो गहिन के बिटूबा कहाँ का तो हम कहीं गए तमिलनाडु तो कहीं के ले आ रहे पानी मूछ वाला कहीं जा रहे गाड़ी में तक पन्नी ले आओ वाले कहीं हाँ कहीं जा रहे ले आओ पानी में हुआ गाड़ी में पन्नी तक ही ले आओ कोरेक्स ले आओ यही फंसाई थे। हाँ हमका कहीं पुलिस वाला कहीं नैवाली कहीं का छोड़ दी जाए दे लड़का है। हाँ 5 जने वर्दी को पहने वर्दी क्यों नहीं पहने सिविल ड्रेस में हुआ मुंह से रखे रहा है वो कहीं ले जाओ गाड़ी से माहौल हुआ कोरेक्स। हाँ आए के बाद जब आए तो बता दी विप्पू से विप्पू का नंबर है मूछ वाला पुलिस मूछ वाला का हाँ विप्पू एक नंबर है बता दिए। फिर हम लगाए भैया को फोन बतान के ऐसे घटना घटी ऐसे हाथ रहे हैं। रात के कई बजे रात की बात ये 10 बजे बाद हाँ 19 तारीख रात 19 तारीख हाँ। सीसीटीवी फुटेज अभी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी रात के अंधेरे में गए हैं कहीं पर छापा डालने के लिए, इसको क्या देंगे? इसमें पुष्पराज बागरी के क्या है कि पहले से ही एक पुलिस में थे और बहुत ही भ्रष्ट पुलिस है और वो कोरेक्स गांजा दारू पैकारी के सबसे बड़े माफिया वही है। पुलिस को उनको संरक्षण प्राप्त है, एसपी कलेक्टर सब इस चीज को जानते हैं। कभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल से वो आदमी एक ही थाने में जमा है और ये सब बिना अधिकारी के तो नहीं कर सकता है, सबको मालूम है। अभी सोने घर में भैया के घुसा था और भी 4-4 5-5 पुलिस वाले बिना वर्दी के बिना सर्च वारंट के। ये क्या इंसाफ है? आम नागरिक सुरक्षित नहीं है पुलिस की खौफ से। वर्दी है कि लुटेरी वर्दी है ये समझ में नहीं आ रहा आज तक पब्लिक को। पुष्पराज बागरी जितने कोरेक्स दारू है जहां पुलिस छापा डालने जाती है पुष्पराज बागरी अपने फोन से सबको बता देता है कि पुलिस छापा डालने वाली है, आप लोग सतर्क हो जाए। उसका पूरे बचोलियों से संबंध है। कोरेक्स और गांजा से लेता हुआ ही करता है। पुलिस जहां रेड डालती है उसके पहले सबको बता देता है। उनका संरक्षण जो है पुलिस है। हाँ एसपी कलेक्टर सब इन्वॉल्व है, सबको बकायदे महीने पैसा जा रहा है। बागरी इसका दलाल है, मेन सबको पैसा पहुंचा रहा है। इस बच्चा मौगुन का जान रहा है, कोई छुपी बात ही नहीं है। किसी से पूछ लिए बागरी के बारे में सब बता देंगे कि कैसा आदमी है। खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हैवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, बजाज, इंटेक्स, गोदरेज, सिम्फनी, हायर सहित सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 8085171629 व दूसरा नंबर है 9993525254।